ये पता नहीं कहाँ चली गई है। और इतनी खूबसूरत जगह थी वो, जहाँ पे बड़े खूबसूरत पैलेसेस थे, नाच गाना होता था, और साथ ही साथ में भट्टियाँ लगती थी, और उन भट्टियों से बड़ी ही मदहोश करने वाली शराब वो वहाँ पे पिलाई जाती थी। कहाँ है वो सिटी, कहाँ गए वो दिन? दिल्ली एक अजीब व गरीब शहर था, आज भी है, लेकिन उस ज़माने में दिल्ली की खासियत ये थी कि वो एक नहीं कई शहर, कई शहर थे। और उन्हीं शहरों में से एक किलोखरी था। सबसे पहला शहर तो कुतुब मेहरौली था, जो राजपूत शहर था, जिसमें सल्तनत थी, चौहान सल्तनत थी, और उसके बाद तुर्कों ने कब्ज़ा किया उस पर, और उसी जगह पे जो जहाँ राजपूत सिटी थी, उन्होंने अपनी सल्तनत बनाई, अपना कैपिटल बनाया। लेकिन उस शहर की एक सबसे बड़ी कमज़ोरी ये थी कि वहाँ पानी नहीं था। ओह। किलोखरी इसलिए बना कि वहाँ पानी था। तो किलोखरी एक ऐसा दिलचस्प शहर है कि गुम तो वो हो चुका है, यानी उसकी एक ईंट भी नहीं मिलेगी आपको इस वक्त, लेकिन वो सिर्फ तारीख़ के पन्नों में महफूज है। और उन पन्नों में आपको ये साफ दिखता है कि वो शहर, उस शहर के बनने में पानी का होना बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इसलिए कि अरावली की पहाड़ियों में कुआं आप खोद नहीं सकते। हाँ। और आप अगर स्टेपवेल बनाते हैं, यानी बावलियाँ बनाते हैं, तो उसके लिए बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तभी इल्तुतमिश ने वो ताल बनवाया, जिसे हम हौज़ शमसी कहते हैं, जो शहर के उस तरफ था जहाँ ज़्यादातर लोग रहते थे। ये शहर किलोखरी इसलिए बना, इसे कैकोबाद ने बनवाया, जो मोरलेस लास्ट बादशाह था, जो तुर्क 13वीं सदी के जो तुर्क थे, यानी खलजियों से पहले जो तुर्क थे, उसका आखिरी बादशाह था। उसको ये शहर पुराना शहर पसंद नहीं था। अच्छा। इसीलिए उसने एक नया शहर बनाया, दरिया के किनारे। इसीलिए उसको नया शहर भी कहते हैं। अच्छा। ये जो लफ्ज़ है ओल्ड दिल्ली, वो सबसे पहले कुतुब दिल्ली के लिए उसी वक्त यूज़ किया गया जब किलोखरी बना। उसको ओल्ड दिल्ली कहा जाने लगा जब नया बना तब। जी, यानी कुतुब मेहरौली को कहा गया शहर बुजुर्ग, विच इज़ लिटरली ओल्ड दिल्ली। शहर कोहना, विच इज़ ऑल्सो ओल्ड दिल्ली। इसे कहा गया शहर नौ, न्यू सिटी, न्यू दिल्ली कह सकते हैं किलोखरी को। इसे कैकोबाद के बाद एक और राउंड जलालुद्दीन खिलजी ने भी बनाया, इसलिए कि उसको भी प्रॉब्लम था कुतुब मेहरौली से। अच्छा। कुतुब मेहरौली में वो तुर्क रहते थे जिनको एक्सेप्टेबल नहीं था खलजियों का हुकूमत करना। ये वो पुराने तुर्क थे, और खलजी तुर्कों के सर्वेंट्स थे। ओह। तो आप ये भी देखिए ना कि कैसे उनको मंजूर होगा कि ये जो नए बादशाह हैं, ये वो हैं जो हमारे सामने हाथ बांध के खड़े रहते। तो उन्हें उसीलिए जलालुद्दीन खिलजी नहीं गया वो कुतुब दिल्ली में, किलोखरी में रहा। उसकी जो तख्त नशीनी हुई वो मेहरौली में हुई, वो किलोखरी में हुई। मेहरौली वो बाद में गया, जहाँ उसने अपना एक फॉर्मल पैलेस बनाया, रेसिडेंस बनाया, और वहाँ रहा। लेकिन शुरुआत में वो किलोखरी में रहा। तो ये एक बड़ा दिलचस्प शहर था, जिसमें लोग आके बस गए। भाई जब बादशाह जाता है तो उसके सारे लोग आ जाते हैं, और जब सारे
ऐसे लोग आ जाते हैं जो बड़े लोग हैं, तो फिर बिजनेसमैन मर्चेंट्स भी आ जाते हाँ हैं, सर्विस सेक्टर भी आ जाता है। हाँ ये दोनों आ गए। हम्म, यानी एक हिस्ट्री जो लिखी गई है दिल्ली में 14th सेंचुरी में, हम्म, उसमें ये लिखा हुआ है कि क्या ज़बरदस्त शहर है ये, यहाँ गम का कोई नामो निशान नहीं, अरे वाह, यहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। मस्जिदें वीरान हो गई हैं, शराब खाने आबाद हो गए, क्या बात। शराब आ रही है यहाँ और पी जा रही है। यहाँ डांसर्स, म्यूजिशियंस हम्म, और पॉसिबली अ रेफरेंस टू सेक्स वर्कर्स, कि उनके लिए वो खोल दिए गए हैं, जो थैली होती है सिक्के रखने की थैली, उसके मुंह खोल दिए गए हैं उनके लिए। क्या बात। इसका मतलब ये है कि जो पेट्रन्स थे वहाँ, उन्होंने पैसे खर्च करना शुरू कर दिए उन सारी चीज़ों पे जो इंटरटेनमेंट और इस तरह की जो सेंसुअस चीज़ें थी, इंक्लूडिंग वाइन ड्रिंकिंग, इंक्लूडिंग विमेन। हम्म, ये एक पूरी पिक्चर हमें उस 13वीं हम्म, सदी के आखिर में हम्म, इस शहर की मिलती है। फिर धीरे धीरे वो शहर डिक्लाइन कर जाता है। हम्म, शहरों की तो यही तारीख है कि वो बनते हैं और फिर उजड़ जाते हैं। उजड़ जाते हैं। तो उसके बनने में चूंकि पॉलिटिकल पावर का बहुत बड़ा रोल था, हम्म, इसलिए वो पॉलिटिकल पावर के डिक्लाइन के बाद उस शहर का डिक्लाइन होना समझ में आता है। फिर नए शहर आबाद हुए, हम्म, जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी बनवाया, जो कि कहीं बड़ा शहर था। वही रहता हूँ सर मैं। आप सीरी में रहते हैं तो भाई वो तो ऐसा शहर था कि जब तैमूर ने हमला किया दिल्ली पे, हम्म, तो जाहिर है कब्जा कर लिया पूरे शहर पे, बहुत हम्म, मार काट हुई, बहुत लूट मार की उसने और उसके सिपाहियों ने। लेकिन जब शांत हो गया शहर, तो उसकी जो हरम की औरतें थी, हम्म, उन्होंने एक स्पेशल रिक्वेस्ट की कि हमें गाइडेड टूर दिया जाए सीरी का, क्या बात। इसलिए कि हमने इस शहर के बारे में बहुत कुछ सुना है समरकंद में। तो उन्हें ले जाया गया दिखाने के लिए। और क्या इमारतें थी वहाँ, बड़ा सा महल था बादशाह का, कसर 1000 सुतून, 1000 पैलेस ऑफ 1000 कॉलम्स। हम्म, पता नहीं 1000 थे या नहीं, लेकिन ये लिखा हुआ है। लिखा हुआ एक मेटाफर है बड़े हम्म, महल के लिए, जिसके नीचे में सेक्रेटेरिएट था बादशाह का, और ऊपर में बादशाह खुद अपनी फैमिली के साथ रहता, हम्म, और ढेरों तरह तरह के ऑफिसेज और शॉप्स। और हम्म, तो वो शहर हम्म, के बनने की भी कुछ दास्तान यही है, उसके बिगड़ने की भी दास्तान ये है कि जब हम्म, शेर शाह ने अपना शहर बनाना शुरू किया, हम्म, जिसे हम अभी पुराना किला कहते हैं, तो उसने रिसाइकिल किया सीरी का मटेरियल। अच्छा खासा मटेरियल सीरी का रिसाइकिल्ड है पुराना किला। ओके। तो पुराना किला एक शहर नहीं है, कई शहर हैं। दीपनाह जो हुमायूं ने बनाया था, थोड़ा सा ही बनाया हुमायूं ने, उसके बाद शेर शाह ने बनाया, और शेर शाह ने जो बनाया उसमें कितना कुछ मटेरियल रिसाइकिल करके। तो सीरी की जो बिल्डिंग्स अभी नहीं हैं, उनके न रहने की एक बड़ी वजह ये भी है। अभी तो दीवार है सर वहाँ पे। तो वो दीवारों के जो छत है वो वो लेके पुराना किला में है। हालांकि वहाँ भी छत नहीं है। वो भी बिल्कुल, वो एक ऐसी जगह गायब है ही होगी। जहाँ सिवाय 2 इमारतें हैं, 2 या 3 इमारतें होंगी जिसमें छत है। ओके। एक तो वो है जो ऑब्जर्वेटरी है, हाँ, शेर मंडल जिसे कहते हैं हम, हाँ, और एक मस्जिद है, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है वो। ओके। इन दोनों में छत